Hello, the students of Physics Class 12. I, Abhay Kumar, going to deal with part 7 of the second chapter, which is electric potential energy of an electric dipole and potential energy of charges in the external electric field. First of all, electric potential energy of an electric dipole in an electric field, or it can be defined as the amount of work done in rotating an electric dipole from perpendicular direction to the electric field, that is theta 1 is equal to 90 degree, to any other orientation, that is theta may be any other orientation, any angle, theta 30, 60, is stored as the electric potential energy of the electric dipole. Or you know that the symbol of electric potential energy is capital U. So this is the definition of electric potential energy of an electric dipole in an electric field. हिंदी लैंग्वेज में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा से, परपेंडिकुलर दिशा से किसी दूसरे झुकाव कोण तक, दूसरी दिशा में दूसरे झुकाव कोण तक घुमाने में जितना वर्कडन करना पड़ेगा, उस वर्कडन को जितना कार्य करना पड़ेगा, वर्कडन करना पड़ेगा, वह वर्कडन उस डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्टोर्ड होता है. घुमाना होगा डाइपोल को. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जिसका लेंथ 2a है. सेंटर से चार्ज माइनस क्यू का लेंथ है और सेंटर से चार्ज प्लस क्यू का लेंथ है, दैट इज 2a. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है, बताए थे. विद्युत ध्रुव घूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज, डाइपोल के निगेटिव चार्ज माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, जिसको हम एरो से दिखाए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं. और ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा कोण पर इंक्लाइंड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले भी फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं कि कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो बोथ चार्जेज ऑफ द डाइपोल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स. निगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स माइनस क्यू इंटू ई, कैपिटल ई वेक्टर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने बतलाया था मैंने कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वह चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. बट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर सिचुएटेड है, स्थित है, तो वह जो है उस पर फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. और जबकि निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा माइनस क्यू पर, वह उस पर फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, उसके अगेंस्ट काम करेगा निगेटिव चार्ज पर फोर्स माइनस क्यू वी. बोथ चार्जेज माइनस क्यू वी एंड प्लस क्यू वी फॉर्म ए कपुल, एंड मोमेंट ऑफ द कपुल इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों फोर्स मिलकर एक कपुल बनाता है. कपुल का मोमेंट ही टॉर्क होता है, जिसका एक्सप्रेशन भी मैंने निकाल दिया था फर्स्ट चैप्टर में. तो उस फॉर्मूला का हम यहाँ डायरेक्ट यूज करते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल lies inside an electric field, the torque acting on the dipole is given by tau is equal to p sin theta. Tau vector is equal to p vector, a small p vector cross e vector, vector product of p electric dipole moment and electric field, and it can also be written as tau is equal to p sin theta. तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया था डाइपोल पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है डाइपोल, उस पर ये जो टॉर्क काम करता है बल घोड़ पी साइन थीटा होता है. तो वहां से हम एक्सप्रेशन निकाले थे, उस एक्सप्रेशन का डायरेक्ट यहां से यूज करते हैं. टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. here electric dipole is AB. On the electric dipole AB in the electric field is tau is equal to P sin theta, P cross E or P sin theta. This is equation 1. Now we have the direction of torque is clockwise.
along the clockwise डायरेक्शन। टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज होता है, यह डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के along लाने का प्रयास करता है। इट ट्राई टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल along the direction of electric field, so it takes in clockwise direction I have also indicated in the figure diagram. So now we have to rotate the electric dipole through a small angle d theta against the torque। टॉर्क तो क्लॉकवाइज है, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल AB को हम स्मॉल एंगल d थीटा से रोटेट करने का ट्राई करेंगे। तो उसमें जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस इन रेक्टिलिनियर मोशन, बट इन रोटेशनल मोशन फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क एंड डिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय एंगल। रोटेशनल मोशन में घूर्णी गति में फोर्स की जगह टॉर्क हो जाएगा और डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो नाउ वर्क डन in rotating the electric dipole through a small angle d theta। पहले स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करने में वर्क डन हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम थीटा 1 टू इनिशियल एंगल थीटा 1। इनिशियल एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा है, और फिर उससे देन अनदर ओरिएंटेशन थीटा 2। मान लिया कि इनिशियल एंगल थीटा 1 30 डिग्री है और फाइनल ओरिएंटेशन 60 हो गया। एनी एंगल मे बी पॉसिबल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क, against the direction of torque direction of torque is along clockwise, and we are going to rotate the electric dipole in anti-clockwise direction against the torque, against the direction of torque or against the torque के अगेंस्ट हम इसको रोटेट कर रहे हैं स्मॉल एंगल से। इज डी डब्ल्यू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, फोर्स इनटू द फोर्स वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, बट इन रोटेशनल मोशन फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क multiplied by angle is a small angle here, that is tau into d theta, and tau is given by p sin theta, we know already, p sin theta d theta, this is equation 2। तो ये निकल गया, स्मॉल एंगल से इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराने में टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क डन इतना हो गया। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, और वही वर्क डन जो होगा वह एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन हो जाएगा इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मे बी आस्क्ड सेपरेटली इन डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड देन electrical potential energy, for electrical potential energy we will put theta 1 is equal to 90 degree and theta is equal to theta, then that work done will be stored as the electric potential energy of the electric dipole, and then we will find the expression of electric potential energy of the dipole. But first of all we have to calculate total work done in rotating the electric dipole from initial orientation theta 1 to the direction of electric field to the other orientation theta 2। पहले हम थीटा 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा 1 से दूसरे ओरिएंटेशन थीटा 2 तक डाइपोल को रोटेट करने वर्क डन निकाल लेंगे, और उसके बाद थीटा 1 उसको उस एक्सप्रेशन में 90 पुट कर देंगे, और थीटा 2 इक्वल टू थीटा जो कि डिफिनीशन में हमने लिखा है। तब हमको जो वर्क डन होगा डाइपोल को रोटेट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 से किसी अदर एंगल तक, तो वह जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल मिल जाएगा एक्सप्रेशन। नाउ इसलिए total work done in rotating the dipole from initial angle theta 1 to final orientation theta 2 is integral dw, जो कि टोटल वर्क डन हो जाएगा थीटा 1 to theta 2, that is torque, this is p sin theta d theta, p sin theta d theta, और एंगल है theta 1 to theta 2। Electric P is the electric dipole moment and E is the magnitude of electric field, both are constant, so these two terms P
कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल. इसको बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है पी, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे. पी ई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 to theta 2. Now integration of sin theta d theta is minus cos theta. So we put here, we can write here minus cos theta, different integral theta 1 to theta 2. अब इसके बाद हम बोर्ड मिटा करके, आफ्टर क्लीन द बोर्ड, now we can write और W equals to P E साइन थीटा कॉस थीटा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रल इसका माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 to theta 2. And if we interchange this limit, theta 1 upper limit and theta 2 as lower limit, this negative sign becomes positive. P cos theta लिमिट चेंज कर दिए तो माइनस की जगह ब्रैकेट में प्लस हो गया. थीटा 1 to थीटा 2 इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. दिस इज इक्वेशन 3. This is the expression for work done in rotating the electric dipole in the electric field. This is the expression of electric dipole, expression for work done, expression for work done in rotating an electric dipole in an electric field, in the electric field. Now for electric, we have to derive the expression for electric potential energy of an electric dipole. शुरू में ही हमने डिफिनेशन में लिखा कि उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 पर रखना होगा और वहां से थीटा एंगल पर रोटेट करना होगा. तो रिप्लेसिंग थीटा 1 90 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा इन द अबव इक्वेशन, दिस वर्क डन will stored as the electric potential energy of the dipole. For putting theta 1 90 degree and theta 2 is equal to theta in equation 3, we get, then this work done will equal to electric potential energy of the dipole according to definition, P cos 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 इक्वल टू थीटा. थीटा 1 की जगह रिप्लेस किए 90, थीटा 2 की जगह थीटा. कॉस 90 0, दैट इज पी 0 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस पी कॉस थीटा. देयरफॉर वर्क डन इज रिप्लेस्ड बाय, इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू माइनस पी कॉस थीटा, और इसको स्केलर प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर. ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो पी डॉट ई इक्वल टू पी कॉस थीटा. वेक्टर फॉर्म है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के फॉर्म में इसको स्पेस कर दिए, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the electric dipole. This is the required expression. This is the required expression. Which is negative, minus sign is present here because work done in rotating the electric dipole against the torque is positive
and here the dipole is rotated from perpendicular direction to the direction of electric field along the direction of torque. So minus sign here, minus sign comes out. This is the reason why minus sign is present here. Now special cases in a stable equilibrium and unstable equilibrium of a dipole. If theta is equal to 0, थीटा 0 है मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के रॉन्ग आ जाएगा, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। टॉर्क का वर्क ही है, टॉर्क ट्राई करता है डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के रॉन्ग लाने का, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के रॉन्ग आ जाएगा, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है डाइपोल का। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम of the dipole. Putting theta is equal to 0 degree in equation 4 in the expression for electric potential energy. Equation 1 becomes u is equal to minus p cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, माइनस पी दैट इज निगेटिव, एंड दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा डाइपोल का, और उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का होगा मिनिमम होगा। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपका आ गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। सेकेंड केस इज इफ थीटा 90 मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे, इफ अगेन पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन इक्वेशन 2 cos 90 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। Equation 4 becomes u is equal to minus p cos 90, cos 90 0, that is 0, electric potential energy is 0 in this case. And finally if theta is equal to 180 degree means direction of electric field, electric dipole is, or electric dipole moment, the direction of electric dipole moment is opposite to the direction of electric field। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब डाइपोल को पलट दिया जाए, मतलब माइनस वाला इंटू क्यू जो है इधर चला जाए राइट साइड में और प्लस क्यू लेफ्ट साइड में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल इंक्लिनेशन होगा एंटी पैरेलल हो जाएगा, माने एंगल 180 हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू वी वेक्टर थीटा, दैट इज नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉन स्टेबल equilibrium of the electric dipole. Again using equation 4, from equation 4 we have u is equal to minus p cos 180 डिग्री, और cos 180 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस। ये मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, मिनिमम 0 में और ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के एंटी पैरेलल होगा तब उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन भी निकाल दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसका डिफरेंट केसेस। अब इसमें पोटेंशियल, नेक्स्ट टॉपिक इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज in an external electric field.
इलेक्ट्रिक चार्जेज का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज हो सकता है, दो चार्ज हो सकता है, डाइपोल भी हो सकता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालेंगे एक्सप्रेशन। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस पार्ट नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we deal with potential energy of a single point charge in an external electric field. Let a point P lies in the external electric field E vector having different values of potentials at different points. The position vector of point P is r vector from the origin of the coordinate system xy. From the definition of potential energy, the amount of work done in taking a test charge or charge from infinity to any point P, here the point is P, is stored as the electric potential energy of the system of that point charge. तो यहाँ से इन्फिनिटी से चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज का केस है, तो सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू को पॉइंट पी तक लाना होगा, तो जितना वर्क डन करना होगा वह वर्क डन उस चार्ज का क्यू का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज गिवन बाई दैट वर्क डन। आप निकाल सकते हैं, बताए थे हम। कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क इन्फिनिटी से उस चार्ज को लाते हैं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब किसी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पी पर इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है यूनिट चार्ज को, तो वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ क्यू चार्ज को लाना है, यूनिट चार्ज को लाने में पोटेंशियल हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देयरफॉर वर्क डन इन टेकिंग चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम infinity to point P, which is stored as electric potential energy of that point charge at point P. So that will W is equal to that charge is Q and potential at point P is V. Any other point in this plane, the potential may be different. Say the point is Q, the potential point at point P be V1 and at point P Q V2. इसमें अगर एक्स वाई प्लेन में अगर पॉइंट पी है तो यहाँ पोटेंशियल कुछ होगा, अलग होगा। दूसरा पॉइंट लेंगे तो वहाँ पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन यहाँ एक ही पॉइंट है तो पोटेंशियल भी हो गया। अगर दो पॉइंट होता पी और क्यू तो V1 V2 हो जाता, वहाँ पोटेंशियल अलग डिफरेंट पोटेंशियल्स होता। उसको हमने लिखा भी है, हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट पॉइंट होगा तो डिफरेंट पोटेंशियल भी होगा। तो यहाँ क्यू मल्टीप्लाइड बाई V इंटू आर, वेयर वी आर विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। एक ही पॉइंट है तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर है, तो उसको लाने में वर्क डन हो गया क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी इंटू आर। क्योंकि आप जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है किसी पॉइंट पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाए हैं, तो पी पॉइंट पर वह जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट पी हो जाएगा। और क्यू and this work done is stored as potential energy of the point charge. This, write down, this work done is stored as the potential energy of the point charge. Potential energy, symbol of potential energy is capital U of the point charge Q. Here the point charge is Q. Q is taken from infinity to point P. Q को ला रहे हैं infinity से P पर, तो P पॉइंट पर वो point charge Q का पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसलिए U is equal to पोटेंशियल एनर्जी W is equal to U हो जाएगा, W is equal to Q into VR. This is the expression for, this is the potential energy of a single point charge in an external electric field. This is the expression. Now the second case I am going to do second case, potential energy of
a system of 2 point charges in an external electric field. ठीक. Now second case is potential energy of a system of 2 point charges in an external electric field. Here there are 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance R12, having position vectors R1 and R2 with respect to the origin O of the coordinate system XY. फर्स्ट केस में केवल एक ही पॉइंट चार्ज था, जिसमें पहले केस में भी फिगर बनाए थे, यहाँ भी इसको दिखा रहे हैं. तो P था और उसका पोजीशन वेक्टर R था. ए सिंगल पॉइंट चार्ज Q located at point P having position vector R kept in the external electric field E vector. तो इसमें हम फर्स्ट केस में जो है इन्फिनिटी से उसको लाए थे. अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन टेकिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम infinity to point P is stored as the electric potential energy of the system of a single point charge. और यहाँ दोनों पॉइंट चार्ज है, तो पोटेंशियल जो है Q1 A पॉइंट पर V1 मान लेंगे और B पर पोटेंशियल जो होगा V2 होगा. पोटेंशियल मस्ट बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ तो सिंगल पॉइंट था तो केवल पोटेंशियल V लिया गया था, और यहाँ पर V ले लेंगे, V एट R1 एंड सेकेंड पॉइंट B पर V एट R2. So first of all, both point charges Q1 and Q2 will be kept at infinity, and then both point charges Q1 and Q2 will be taken from infinity to point A and then point B one by one. सबसे पहले दोनों सिस्टम का दो पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, जिसमें दो चार्जेज हैं Q1 Q2, जो A और B पॉइंट दोनों पॉइंट पर लोकेटेड है. उनके बीच का डिस्टेंस R12 है. और अगर इसको वेक्टर से दिखाएं डिस्प्लेसमेंट, तो R12 फ्रॉम A टू B, और मॉड हो जाएगा R12 वेक्टर का मॉड जो होगा, मॉड ऑफ R12 इज R12 सिंपली, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन Q1 एंड Q2, और इट्स मॉड इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड B. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 चार्ज इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए. पहले दोनों चार्ज को इन्फिनिटी पर मानेंगे, उसके बाद 1 by 1 करके पहले चार्ज Q1 को A पर लाएंगे, पॉइंट A पर लाएंगे जहां उसका लोकेशन है, और फिर पॉइंट चार्ज Q2 को B पर लाएंगे. तो पहले Q1 को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज दिस वर्क डन इज W1 इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल. वर्क डन होता है, पहले भी होता है पहले केस में. तो चार्ज हम ला रहे हैं Q1, द चार्ज इज Q1 विच इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A Q1 where potential is V1 and position vector R1. मान लिया हमने VR1 and VR2 are the electric potentials at 2 points A and B respectively due to external electric field E. तो V1 is the potential at point A, electric potential at point P having position vector R1. origin से इसका डिस्टेंस जो है R1 है, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है. तो R1 पोजीशन वेक्टर पर जो पोटेंशियल है A पॉइंट पर, वह VR1 है. दिस इज इक्वेशन 1. Now work done in taking another point charge Q2 from infinity to B, two types of work. There will 2 types of work done. First work done against the external field. एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा Q2 को इन्फिनिटी से B तक लाने में, और फिर Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. तो 2 वर्क डन करना पड़ेगा, दोनों को हम 1 by 1 करके निकालते हैं. There will be 2 types of work done. Now work done in taking point charge Q2 from infinity to point B. पोजीशन वेक्टर पॉइंट चार्ज Q2 का जो लोकेशन है वो पॉइंट B पर है. टू पॉइंट B अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड D. एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन है, उसके अगेंस्ट में हम ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं. अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, द एक्सटर्नल फील्ड D, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड D is W2 is equal to Q2
V2 into R2. V2 R2 is the electric potential at point B, जिसका पोजीशन हैविंग पोजीशन वेक्टर R2. V2 R2 जो है पोजीशन वेक्टर पॉइंट B का है, पोटेंशियल पॉइंट B पर B का पोटेंशियल है, B पर पोटेंशियल है, और B पॉइंट का पोटेंशियल पोजीशन वेक्टर जो है R2 है, जहाँ पर चार्ज Q2 सिचुएशन है, उसको इन्फिनिटी से यहाँ लाएं, Q2 तक लाएं. तो ये वर्क डन हो गया सेकेंड. नाउ अब Q1 के कारण भी फील्ड है, Q1 का फील्ड में Q2 को लाएंगे, तो इसके लिए एक्सप्रेशन 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम का हम एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं. W12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12. पहले केस में ही हम निकाल चुके हैं अलग से शुरू में. तो सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज का नाउ एंड फाइनली वर्क डन in taking charge Q2 from infinity to point B in the electric field of point charge Q1 against the electric field of point charge Q1, the electric field of point charge Q1 of Q1 is W12 या W3 इसको मान लेते हैं. W12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12. ये दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में वर्क डन होगा, जो कि दोनों पॉइंट चार्ज के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा. सो अब सम कर दें टोटल using principle of superposition, total work done, and that will equal to total work done W is equal to W1 plus W2 plus W12, that is W1 is Q1 into VR1 V1 R1 plus Q2 multiplied by V2 R2 plus 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R12. And according to definition, this work done will equal to the potential energy of a system of 2 point charges. That is, hence W is equal to U, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q1 V1 R1 प्लस Q2 V2 R2, पोजीशन वेक्टर है, पोटेंशियल एट पॉइंट B V2 R2 इज प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12. This is the final expression, that is potential energy of a system of 2 point charges in the external electric field. This is the required expression. This is the required expression. That means the expression for electric potential energy of a system of 2 point charges inside the in an. Now third case is potential energy of an electric dipole in an external electric field. तो इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इज टेकन, चार्जेज विल एक्सपीरियंस फोर्सेस प्लस क्यू वी along the direction of electric field and minus QV opposite to the direction of electric field. Negative charge minus Q will experience force minus QV in opposite direction to the electric field. And let O be the origin center, as the center of electric dipole be taken as the origin of electric field, origin of the origin of the system, and electric field is taken along plus x-axis, and O is the center of the electric dipole, which is also taken as the origin of the system. We can apply the expression for
potential energy of two particles, two point charges, which was given by equation 4. In an electric dipole, it is also a system of two charges. One charge is minus q and other charge is plus q. तो सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस का निकाले हैं इक्वेशन 4 में, उसका यूज हम इसमें भी कर सकते हैं. ये भी डाइपोल है, ये भी 2 पॉइंट का सिस्टम है, यहाँ भी दो चार्जेज है. तो इसमें Q1 की जगह जो है हम प्लस Q रिप्लेसिंग Q1 फॉर Q प्लस Q, रिप्लेसिंग प्लस Q फॉर Q1 एंड माइनस Q फॉर Q2. इस इक्वेशन में हम रिप्लेस कर सकते हैं. Q1 की जगह Q रखेंगे, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लिए, ए को प्लस Q, इसको सेकेंड मान लिए. तो रिप्लेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल यूजिंग इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज U इक्वल्स टू Q1 इज प्लस Q मल्टीप्लाइड बाई V1 at R1. V1 is the position vector of this point charge plus Q1 plus Q. Potential at point A, that is having position vector R1. V1 R1 is the potential at point A of the electric dipole having position vector R1. और प्लस Q2, तो Q2 चूँकि माइनस ले लिए हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा. Q मल्टीप्लाइड बाई V2 R2. Q2 is replaced by minus Q in case of dipole. प्लस 1/4 पाई, ये भी टर्म माइनस हो जाएगा. 1/4 पाई Q1 प्लस Q है, Q2 माइनस Q है, ये टर्म भी हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q और Q2 माइनस Q, that is minus is taken out here, plus minus is minus Q upon R12. This is Q is taken out from the bracket, Q common है, V1 R1 minus V2 R2 minus 1/4 pi epsilon naught Q square upon R12. This is the electric potential energy of the electric dipole. And V1 R1 is the potential difference between 2 points V1 R1. This is equal to the work done per unit charge between 2 points in taking unit charge from 2 points A and B. Work done per unit charge, and this work done per unit charge is equal to Q, but this equation 5 we can given equation 5 here, but V1 R1 minus V2 R2 वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और ये होगा माइनस ई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एज माइनस ई डॉट ई इंटू डी आर. पहले भी हमने किया है. इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई फोर्स टेस्ट एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ई क्यू ई अपॉन क्यू. पर यूनिट टेस्ट चार्ज है तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू माइनस ई V1 minus V2. dr is the distance between this distance along the direction of along the force. This distance is a cos theta. This if theta is the angle with the electric dipole makes with the direction of x axis. थीटा एंगल लिए हैं जो कि डाइपोल का एक्सिस प्लस एक्सिस से डाइपोल ये प्लस एक्सिस से बनाता है डाइपोल का एक्सिस एक्स एक्सिस से. तो ये कॉस थीटा यहाँ कंसीडर करेंगे इस एंगल में. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए हैं ए से एम और बी से बी एन. तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस ओ एम अपॉन ए, तो एम इजकल टू ए कॉस थीटा. आई दिस एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दोनों अपोजिट एंगल. तो ये भी हो जाएगा उतना ही ए कॉस थीटा. चूँकि वो ऑरिजिन माने हैं इसलिए इधर का डिस्टेंस कैन बी टेकन एज
minus a cos theta according to convention, but magnitude is a cos theta. The total distance between 2 points, both forces, distance between both forces is acting in opposite direction is force. This distance is a cos theta plus a cos theta, that is 2a cos theta. 2a cos theta. Hence equation 5 becomes u is equal to this value v1 minus v2 is replaced by this value, minus is taken out, qe into 2a cos theta. Minus 1 by 4 pi epsilon naught q square r12. This is the expression for, this is the required expression, that is expression for potential energy of an electric dipole in an external electric field. सेकेंड टर्म इज कांस्टेंट 1 by 4 pi epsilon naught q r12 चार्ज स्केलर, ये सब कांस्टेंट है, सो इट इज इनसिग्निफिकेंट. इसको आप हटा सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इक्वेशन बी विल लेफ्ट विथ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. The second term in equation 6 is constant, a constant which is insignificant, can be dropped, which can be dropped. So we will left with, we have, hence we have u is equal to minus q into 2a e cos theta, that is minus q into 2a. Q into 2a is the electric dipole moment, minus p e cos theta. ये फर्स्ट टॉपिक में भी हमने इसको किया था, इस केस को लिया था माइनस पी कॉस थीटा, दैट इज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देने के बाद वही केस आ गया जो फर्स्ट टॉपिक में हमने किया था, दैट इज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. ये डाइपोल मोमेंट है वेयर Q इंटू 2a. डाइपोल के दोनों चार्ज में प्रत्येक चार्ज का मैग्नीट्यूड और लेंथ का, जो डाइपोल का लेंथ है उसका प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और माइनस साइन तो पहले है. माइनस साइन ये बता रहा है कि पोटेंशियल का जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है घटता है. नेगेटिव साइन यहाँ इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल डिक्रीजेज along the direction of electric field. पहले भी हम बता चुके हैं. ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P. ये वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया फर्स्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ाया था. इस टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद, चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के केस में ये टर्म जो है इनसिग्निफिकेंट है, तो इसको ड्रॉप करेंगे तो ये टर्म आ गया माइनस पी कॉस थीटा, दैट इज माइनस पी वेक्टर डॉट
ई वेक्टर। तो ये हो गया, ये केस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम प्रॉब्लम करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तब अब सेकेंड पार्ट जो है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर एंड कैपेसिटेंस करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम, एक पार्ट प्रॉब्लम पहले कर लेने के बाद पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का। थैंक यू वेरी मच।